हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरचरण सिंह। आज हम सीखेंगे इफ़ फंक्शंस। इफ़ फंक्शन हम कैसे लगा सकते हैं, क्या उसका यूज़ होता है, इफ़ फंक्शन में कैसे हम नेस्टेड इफ़ लगा सकते हैं, जो दो टाइम्स इफ़ लगाते हैं एक ही फॉर्मूला में। फिर हम सीखेंगे इफ़ के साथ एंड कैसे लगा सकते हैं फंक्शन, और इफ़ के साथ और फंक्शन कैसे लगा सकते हैं। चलिए आज इफ़ फंक्शन सीखते हैं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। इफ फंक्शन जो है एक लॉजिकल फंक्शन है, जिससे कि सर्टन किया जाता है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्रू है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ करा सकते हैं, अगर फॉल्स है तो अदरवाइज दूसरी चीज़ करा सकते हैं। तो इफ फंक्शन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि नॉर्मल इफ फंक्शन कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें मैंने कुछ क्राइटेरियाज मेंशन करे हैं। सबसे पहले कंडीशन है कि ये रैप ने सेल्स करी है। अगर ये सेल्स 700 से ज़्यादा है तो इन्होंने टारगेट मीट कर लिया, अगर कम है तो नहीं मीट किया। मेट अदरवाइज नॉट मेट, ये एक फंक्शन एक कंडीशन लगानी है। ये हम यहाँ पे लगाएंगे फंक्शन और चेक करेंगे क्या ये क्राइटेरिया मीट किया है या नहीं मीट किया। इसके लिए हम करेंगे इक्वल टू इफ। अब सबसे पहले ये पूछा लॉजिकल टेस्ट, व्हाट इज द लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट में हम बोलना चाह रहे हैं कि सेल्स विच इज दिस सेल, सेलेक्ट करते हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन 700, अगर ये 700 से ज़्यादा है, कॉमा ट्रू। तो अब क्या करें, अगर 700 से ज़्यादा है, अगर मीट हो गया कंडीशन तो हम लिखेंगे कोटेशन मार्क्स में मेट, फिर दोबारा कॉमा। अगर ये नहीं हुआ मीट तो उसके लिए हम लिखेंगे कोटेशन मार्क्स में नॉट मेट। ये सिंपल इफ फंक्शन है, कैसे हम नॉर्मल एक कंडीशन पे इफ फंक्शन लगा सकते हैं। इसे मैं ड्रैग करूंगा, ये देखिए। जहाँ पे 700 से नीचे है वहाँ पे इसने नॉट मेट दे दिया, और जहाँ 700 से ऊपर है वहाँ इसने मेट दे दिया। ये पहली कंडीशन है, पहला फंक्शन है इफ प्लेन वनीला। हाउ कैन यू अप्लाई अ इफ फंक्शन। अब चलते हैं बाकी कंडीशंस पे। सो अब क्या है, हम नेस्टेड इफ कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट ने सेल्स 700 से ऊपर करी है तो मेट विच इज द सेम एज फर्स्ट कंडीशन। और ये भी देखना है कि अगर ये 500 से नीचे करी है तो नीड्स रिव्यू आएगा, और अगर इन दोनों के बीच में है तो नॉट मेट। ये हम डबल इफ कंडीशन से कैसे लगा सकते हैं, हम ये देखते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 700, देन अपोस्ट्रोफी में मेट, जो हमने पहले भी लगाया था, सेम कंडीशन है। उसके बाद हम फॉल्स में नॉट मेट वाला फंक्शन नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम दोबारा इफ लगाएंगे फॉल्स में, और फिर हम दोबारा चेक करेंगे इफ द सेल्स इज लेस देन 500, देन यहाँ लिखेंगे हम नीड्स रिव्यू। और लास्ट में हम जहाँ पे अगर ये दोनों कंडीशन मीट नहीं हुई तब हम लिखेंगे नॉट मेट। अपोस्ट्रोफी में नॉट मेट, एंटर। एक और ब्रैकेट लगाना है हमें तो वो अपने आप लगा देगा। अब इसमें हम ड्रैग करेंगे नीचे, अब हम देखेंगे। 700 से ग्रेटर देन होना चाहिए तो मेट, 700 से ऊपर है तो मेट मेट मेट, ठीक है। 500 से नीचे है तो नीड्स रिव्यू, 500 से नीचे है तो ये हो गया नीड्स रिव्यू, ये हो गया नीड्स रिव्यू, ये हो गया नीड्स रिव्यू, और ये लास्ट वाला नीड्स रिव्यू। और बीच में है तो नॉट मेट, तो नॉट मेट है तो ये 500 से 700 के बीच में होना चाहिए, विच इज़ राइट, नॉट मेट, ठीक है। ये फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और फंक्शन पे, विच इज़ इफ़ और एंड कंबाइन करके हम कैसे लगा सकते हैं। कंबाइन करके लगाने के लिए हम एक कंडीशन देखेंगे ई कॉलम में, विच इज़ अगर हमारा जो सेल्स है वो ग्रेटर देन 500 है लेकिन लेस देन 1000 है तो हम लिखेंगे मेट, अदरवाइज हम लिखेंगे नॉट मेट। ये हम कैसे लगा सकते हैं इफ के साथ एंड कंबाइन करके। इक्वल टू इफ। अब लॉजिकल टेस्ट में हम सबसे पहले लगाएंगे एंड फंक्शन यूज होता है दो कंडीशन वैलिडेट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा कंडीशन वैलिडेट करने के लिए। जब ये दोनों कंडीशन मीट होंगी
दोनों या तीनों जो भी आप लगाएंगे, सारी कंडीशंस मेट होंगी तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो फॉल्स देगा। सो एंड फंक्शन, इफ एंड दिस सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 500, एक कंडीशन ये लग गई, कॉमा, बट लेस देन 1000। सो ये दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सेल्स वैल्यू लेस देन 1000, तब हम लिखेंगे इसमें, इसको हम पहले एंड फंक्शन को क्लोज करेंगे ब्रैकेट, कॉमा, फिर हम लिखेंगे मेट। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती है तो मेट लिखेंगे, अदरवाइज हम लिखेंगे नॉट मेट। सो यहाँ पे नॉट मेट आ गया। एक बार डबल इसको ट्रैक करते हैं और देखते हैं। सो 1500 से ऊपर है, 1000 से नीचे है। सो हमने लेस देन 1000 लिखा था, हाँ, तो इसमें 1000 में इंक्लूडेड है। अच्छा, ये 999.5 है, ठीक है, तो ये मेट हो गया। ये भी देखिए 500 से ऊपर है, सब मेट है, सही काम कर रहा है हमारा फॉर्मूला। बाकी जो है या तो वो 1000 से ऊपर है या वो 500 से नीचे है, तो ये सही फंक्शन काम कर रहा है हमारा। इसके बाद जो लास्ट इफ फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इफ और फंक्शन हम यूज़ करते हैं अगर आपने कोई भी मल्टीपल कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई हो रही है तो आप और फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो आप एंड फंक्शन यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान रखिए। सो ये कैसे कर सकते हैं, इसमें क्राइटेरिया है, अगर वो 1200 से ज़्यादा है या वो 500 से कम है तब हम लिखेंगे चेक। इसमें लगाएंगे इक्वल टू इफ, अब हम लगाएंगे और फंक्शन, और सेल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1200, फिर कॉमा लगाएंगे। सिमिलर है जैसे एंड फंक्शन लगता है, इसमें भी सेम कंडीशन वैसे ही लगाना होता है। ग्रेटर देन 1200 और सेल्स वैल्यू इज लेस देन 500, ब्रैकेट बंद करेंगे और फंक्शन क्लोज करेंगे, कॉमा, तो हम लिखेंगे चेक, अदरवाइज हम लिखेंगे ब्लैंक, एंटर। इसको हम ड्रैग करेंगे नीचे। सो ये देखिए जहाँ पे भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, देखिए 1200 से ज़्यादा है तो चेक करना है, ये सब 500 से नीचे है तो चेक करना है, और ये 1200 से ऊपर है, ये 500 से नीचे है तो चेक करना है। सो ये है इफ फंक्शन। कैसे आप मल्टीपल क्राइटेरियाज के साथ इफ फंक्शन लगा सकते हैं, डबल इफ लगा सकते हैं, इफ के साथ एंड नेस्ट कर सकते हैं, और इफ के साथ और फंक्शन नेस्ट कर सकते हैं। सो अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो आज तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।